हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है FeH2O6 3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास क्या होगा, वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले FeH2O6 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा इस कंपाउंड के लिए वो हो जाएगा हमारे पास। अब आप देखिएगा हमारे पास ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि H2 हमारे पास 6 टाइम दिया हुआ है और इसके अलावा कोई और लिगेंड हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में नहीं दिया। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये 6 टाइम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास हेक्सा और H2O के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्वा, यानी हेक्सा एक्वा। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो आप देखिएगा जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो सेंट्रल एटम का जो नाम होता है वो सेम लिखा जाता है, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा आयरन और आयरन के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और पीछे आप देखेंगे यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है 3 पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा जाएगा आयन। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है 3 पॉजिटिव, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसका जो चार्ज यानी कि x यानी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू H2O का चार्ज होता है 0 और जो 3 प्लस है वो इजिकल्स टू में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारे पास +3। यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास सेंट्रल एटम का जो चार्ज है यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है, +3। इसको क्या कर दिया जाएगा, रोमन कैरेक्टर्स में लिख दिया जाएगा। इसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग के बाद जो हमारा सेकंड जो वर्क होता है वो होता है बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। मींस ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड का कितना दिया हुआ है, 3rd, यानी कि +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पर +3। 3rd आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, मींस इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली फॉर्म हो रहे हैं। तो आप देखिएगा एक H2O यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 H2O कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देखिएगा 4th नंबर हमारे पास आता है सेंट्रल एटम, मीन्स इस कंपाउंड के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है बेटा, आयरन, यानी Fe। अब आप देखिएगा Fe जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 26। तो 26 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें जो नियरेस्ट नोबल गैस आती है, अगर हम देखें तो नोबल गैसेस हमारे पास क्या होते हैं बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडान। यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और रेडान का होता है 86। तो आप देखिएगा हमारे पास ये जो नोबल गैसेस हैं इनमें आयरन के नियर बाई कौन सी नोबल गैस आती है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। तो इसके जो नज़दीक में जो नोबल गैस है वो कौन सी है, आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 18 है। तो आप देखिएगा जब हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Ar18, आर्गन 18 हो जाएगा। इसके बाद लिखा जाएगा 3D और 4S, यानी हमारे पास जो आर्गन को लिखने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाएगा वो किस में चला जाएगा, 4S में चला जाएगा। यानी 4s2 और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 और 2 कितना हो गया, 20। इसके बाद कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3D6 4s2। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास जो चार्ज दिया हुआ है ये कितना है, +3 दिया हुआ है। तो +3 चार्ज के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, Ar18 3D6 4s। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन कम करने थे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ से कम कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम हो जाएगा, D से कम होगा। तो ये 6 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3D5 और 4s0। अब आप देखिएगा यहाँ पर Fe3+ के रेस्पेक्ट में हमारे पास Ar18 3D5 और 4s0, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हम इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ऑर्बिटल के अंदर। तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3D। अब आप देखिएगा D में कितने बॉक्सेज होंगे, हमारे पास 5 बॉक्सेज होंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3D। इसके अलावा मेरे पास आ जाएगा 4s, नेक्स्ट आएगा मेरे पास 4p। अब आप देखिएगा यहाँ पर 4s 4p
और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4D आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 4D 1 2 3 4 5। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 3D 4S 4P और 4D हमने ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखिएगा 3D 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको किस तरीके से फिल करेंगे, होर्न्स रूल के अकॉर्डिंग हम सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप देखिएगा ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4S 0 4S 4P और 4D। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो 6 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। अब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमारे पास वैकेंट 6 ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो आप देखिएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इन 6 ऑर्बिटल में हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन यानी लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेंगे। तो आप देखिएगा मेरे पास ये फर्स्ट H2O के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी तरीके से यहाँ पर ये सेकंड H2O के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये थर्ड H2O के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये फोर्थ H2O के हो गए, और ये फिफ्थ H2O के हो गए, और ये हो गए हमारे पास सिक्स्थ H2O के ऑर्बिटल यानी क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो कि लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा बेटा, अब क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिटल में आ रहे हैं हमारे पास, एक तो S में आ रहा है, इसी तरीके से 3 P के ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर D के 2 ऑर्बिटल्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो क्या है बेटा, sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो ज्योमेट्री आती है हमारे पास वो क्या आ जाती है बेटा, ज्योमेट्री आ जाएगी इसमें हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। कैसी आ जाएगी हमारे पास जो ज्योमेट्री आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 unpaired electron it is strongly paramagnetic in nature। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी लेने के बाद हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और वहाँ से जब रिटर्न आते हैं तो अपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करते हैं और कॉम्प्लेक्स में कलर शो हो जाता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अभी करके देखते हैं, FeCN6 और 3 नेगेटिव। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास FeCN6 3 नेगेटिव जो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 नेगेटिव। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये प्रूव करना है कि ये क्या है हमारे पास, वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर IUPAC नेमिंग लिखेंगे। तो IUPAC नेमिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 टाइम बेटा साइनाइड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास हेक्सासाइनाइडो। अब चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है तो सेंट्रल एटम के नाम के पीछे क्या लगेगा बेटा, ATE लगेगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा हमारे पास फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसको X मान लिया जाएगा तो X + 6 इंटू एक साइनाइड का चार्ज क्या होता है, -1 होता है, इज इक्वल टू में आ जाएगा -3। तो X - 6 इक्वल टू -3, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी +3। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस 3 को हम क्या करते हैं, रोमन कैरेक्टर्स में लिख देते हैं और पीछे लिख देंगे हम इसमें आयन। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट जो हमारा काम होता है बेटा IUPAC नेमिंग वो हमने कर दिया है। तो IUPAC नेमिंग इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है हमारे पास, हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3rd आयन। अब आप देखिएगा सेकंड पार्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास क्या आता है, जो हमने जो छोटी वाली ब्रैकेट में जो चार्ज लिखा हुआ है यही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। 3rd नंबर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं एक साइनाइड एक बार में एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 साइनाइड कितने बनाएंगे बेटा, 6 बॉन्ड बनाएंगे। 4th हमारे पास आता है सेंट्रल एटम। तो जो सेंट्रल एटम है हमारे पास क्या है, Fe।
तो Fe का अगेन एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 26 होता है। और 26 के नज़दीक में हमारे पास जो नोबल गैस है वो कौन सी है, आर्गन है। तो आप देखिएगा आर्गन में आ जाएगा हमारे पास Ar18 3D और 4s। तो आप देखिएगा Ar18 में हमारे पास ये हो जाएगा 4s2 18O2 20 हो गया, और ये हो गया 3D6। अब आप देखिए यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है +3 है, यानी +3 के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें कम करने हैं। तो Ar18 3D4s, यानी 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और एक D में से कम हो गया, तो 3D5 और 4s2 हो गया, 4s0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास इन ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में हम क्या कर लेते हैं, ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3D5 ऑर्बिटल्स 3D की हमारे पास हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 4s, और इसके अलावा आ जाएगा हमारे पास 4p। तो आप देखिएगा 3D5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिए। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो साइनाइड से बन रहा है, यानी कार्बन की तरफ से बॉन्ड बन रहा है। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि CN और O, अगर इन 3 एलिमेंट्स से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा इधर की तरफ, तो ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगी। दैट टाइम पे ये और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल में आ जाएगा, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये किस ऑर्बिटल में आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी हमने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी है, पेयरिंग कर दी है। तो आप देखिएगा पेयरिंग होने के बाद हमारे पास 3D जो ऑर्बिटल है उसमें आप देखिएगा हमारे पास 3D में 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा हमारे पास 4s 4p ये ऑर्बिटल हमने बना दी है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनेंगे वो 6 बनेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। तो अभी हमें क्या है, 6 जो कंटिन्यूसली जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनका यूज़ करेंगे हम। तो आप देखिएगा हमारे पास 6 साइनाइड हैं। तो ये पहले साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे, दूसरे साइनाइड के इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर भर देंगे, तीसरे साइनाइड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, चौथे साइनाइड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 5वें साइनाइड के यहाँ पर आ जाएंगे, और 6ठे साइनाइड के हमारे पास इधर आ जाएंगे। यानी हमें यहाँ पर 4D का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। यानी अब आप देखिएगा हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास आ जाएगा जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो किस किस ऑर्बिटल में यूज़ हो रहे हैं। तो आप देखिएगा 2 तो D में यूज़ हो रहे हैं, D2, एक S में यूज़ हो रहा है, और 3 P में यूज़ हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास D2sp3। यानी इस हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वीकली पैरामैग्नेटिक होगा, बिकॉज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is present, only 1 unpaired electron is present, so it is weakly paramagnetic. So it is weakly paramagnetic in nature. और आप देखिएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास ये इसका नेचर कैसा आ जाएगा, वीकली पैरामैग्नेटिक। और जो पिछले वाला कॉम्प्लेक्स था मेरे पास उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वो क्या होगा, इस कंपाउंड से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।